हेलो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के बढ़ते पॉल्यूशन के बारे में। आखिर क्यों हर साल दिल्ली में अक्टूबर नवंबर के महीने में एयर पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है? इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? आपने बहुत सारे रीज़न सुने होंगे, जैसे कि पंजाब हरियाणा में फसल सूखने के बाद उनको जलाया जाता है, इसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। या कहे तो दिल्ली में बढ़ते हुए कंस्ट्रक्शन की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। या कोई कहता है कि दिल्ली में रहने वाले लोग जो अंधाधुंध संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि हर साल दिल्ली में अक्टूबर नवंबर के महीने में एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है? आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको वीडियो में बताएंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। और इसी के साथ साथ हम आपको एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए कुछ सॉल्यूशन भी बताएंगे कि अगर आप इन प्लांट्स को अपने घर में लगाते हैं तो आप बहुत हद तक एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले हम आपको कुछ झलक दिल्ली की दिखाना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली में किस हद तक एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है और कितने घातक परिणामों से गुजरना पड़ता है दिल्ली को एयर पॉल्यूशन के कारण। तो चलिए देखते हैं पहले एक छोटी सी एक झलक। This is a highway in India, near Delhi. The smog here was so thick, drivers couldn't see where they were going. At least 24 vehicles were damaged as drivers kept crashing into the pileup. तो देखा दोस्तों आपने, एयर पोल्यूशन के कारण आपको कितने घातक परिणामों से होकर गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं मेन रीज़न की ओर। हर साल दिल्ली के आसपास के इलाकों में अक्टूबर और नवंबर के महीने में एयर क्वालिटी में काफ़ी गिरावट आ जाती है। हवा प्रदूषण के कारण जहरीली होनी शुरू हो जाती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलने से धुएं का जो योगदान है वो 4% ही है। लेकिन प्रदूषण के पीछे बड़ा कारण क्या है? हर साल अक्टूबर में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इसके पीछे का एक कारण ये है, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में मानसून अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है और मानसून के दौरान जब हवाएं चलती है वो पूर्व दिशा की ओर चलती है और ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से चलती है, जो कि अपने साथ नमी लाती है और उस हिस्से में बारिश भी लाती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चलने वाली ये हवाएं देश के उन हिस्सों में नमी और बारिश लाती है। लेकिन जब मानसून ख़त्म हो जाता है, जैसे ही मानसून ख़त्म होता है तो ये हवाएं अपनी दिशा बदलकर उत्तर पश्चिम हो जाती है, जो कि राजस्थान और कई बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अपने साथ भारी भरकम धूल उड़ाकर लाती है। एक स्टडी के अनुसार सर्दियों में दिल्ली में 72% हवाएं उत्तर पश्चिम से आती है, लेकिन 28% इंडो गंगा यानी कि उत्तरी मैदानों के इलाकों से आती है। इसका मतलब यही है कि इस सीजन में दिल्ली और आसपास के इलाकों में ज़्यादातर हवा धूल के इलाकों से आती है, जो कि बहुत बड़ा कारण है कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली के ऊपरी वातावरण में धूल का एक बहुत बड़ा गुब्बारा छा जाता है। ऐसे ही एक वाक़या 2017 में हुआ था कि जब तूफान इराक, सऊदी अरब और कुवैत में आया था, तब जब दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा हद तक गिर गई थी, जिससे कि दिल्ली के आसपास का वातावरण काफ़ी प्रभावित हो चुका था। एक दूसरा मेन साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर के बाद दिल्ली का वातावरण काफ़ी ठंडा हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे तापमान में गिरावट आती है, दिल्ली के ऊपर के वायुमंडल में एक धुंध की पतली सी परत जमने चली हो जाती है। इसकी वजह से ये होता है कि जो ज़मीनी स्तर पे जो प्रदूषण होता है, जो धूल के कण होते हैं, वो वायुमंडल में ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में उनको बहुत कठिनाई होती है और ये प्रदूषण के कण धुंध की इस लेयर के नीचे ही मंडराते रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रदूषण के तत्वों को बिखेरने के लिए हवा में गति होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सर्दियों के मौसम में हवाओं की गति बहुत कम हो जाती है, जिसी के कारण प्रदूषक तत्व है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल नहीं कर पाते और एक ही जगह इकट्ठा होते रहते हैं। और सोने पे सुहागा तब होता है जब इसके बाद जब पराली जलाई जाती है पंजाब और हरियाणा के एरिया में, वो धूल भरी हवाएं दिल्ली के आसपास के इलाकों में पहले से मौजूद प्रदूषक तत्वों के साथ मिल जाती है और एयर क्वालिटी में और ज़्यादा गिरावट आ जाती है। और इसी के साथ साथ इन कारणों को भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वायु प्रदूषण के लिए हम मानव, जो कि हम प्राकृतिक संसाधनों को ख़त्म करते जा रहे हैं और हम अपने आसपास के पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते चले आ रहे हैं। मानवीय कारक, जैसे कि हम इंसानों की गलतियों की वजह से प्रदूषण के जो कारण हैं, इनमें है कि जो हमारा वन्य क्षेत्र है वो बहुत तेज़ी से घटता चला जा रहा है। उसके बाद जो कारखाने और जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क है, उससे जो भी धुआं उत्पन्न होता है वो हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। उसके बाद जो कृषि कार्य हो गया, खनन हो गया, रासायनिक पदार्थ हो गया और पटाखों की आतिशबाजी, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? वायु प्रदूषण के कारण कई हजारों लोग दमा के शिकार हो रहे हैं रोज़, उन्हें सांस संबंधी कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। वायु प्रदूषण के कारण एक आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आज ज़्यादातर लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण ही हो रही है। अब हम बात करते हैं कि इसको मापा कैसे जाता है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये वायु की गुणवत्ता को मापने का एक जरिया होता है।
ये एक स्केल होता है जिसमें कि 0 से लेकर 500 तक एक नंबर दिए होते हैं और इन नंबर में अलग अलग कैटेगरी होती है और इन कैटेगरी के हिसाब से हम वायु की गुणवत्ता को मापते हैं कि वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा किस हद तक मिली हुई है और ये हवा हमारे लिए सांस लेने के लिए कितनी अच्छी है या ख़राब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हर देश के हिसाब से अलग अलग होता है। जिस देश की एयर क्वालिटी जिस तरीके की होती है उस हिसाब से उस मीटर को बनाया जाता है। आमतौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में 6 कैटेगरी होती है। इन 6 कैटेगरी के अंदर हमको पता चलता है कि वायु की क्वालिटी किस तरीके की। 0 से 50 के अंदर अगर हमारी एयर क्वालिटी आती है तो उसको गुड माना जाता है। अगर 51 से 100 आता है तो उसको सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, यानी कि अच्छा माना जाता है। और अगर 101 से 200 के बीच में होता है तो उसको मॉडरेटली पॉल्यूटेड माना जाता है। और अगर 201 से 300 तक आता है तो इसको पुअर माना जाता है और 301 से 400 के बीच में वेरी पुअर माना जाता है और 401 से 500 के बीच में सीवियर होता है कंडीशन, यानी कि आपातकाल की स्थिति होती है। और इसके बाद भी एयर क्वालिटी के मुख्य रूप से 8 प्रदूषक होते हैं, जैसे कि PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है एयर क्वालिटी में, उसके हिसाब से हम उसको मापते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या को भयंकर बनाने में मुख्य भूमिका वायु में मौजूद PM2.5 और PM10 कणों की होती है। जब इन कणों का स्तर वायु में बढ़ जाता है तो सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और आंखों में जलन आ जाती है। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि हर दिल्ली वाला रोज़ाना 21 सिगरेट के बराबर धुआं निकल रहा है, इसको इसके बराबर माना जाता है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम दिल्ली पोल्यूशन का कारण बताएं तो हवा के बहाव में काफ़ी कमी आ जाना, दिल्ली पर बारूद के पटाखों का ज़्यादा चलना, हरियाणा और पंजाब में पराली का जलना, वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाना, कंस्ट्रक्शन वर्क अधिक तेज़ी से होना, हवाओं की दिशा बदल जाने के कारण पॉल्यूटेड एरिया से वायु के प्रदूषक तत्व दिल्ली में एंटर करना। सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें कि ऑटो ईंधन, CNG को बढ़ावा देना, OD1 फार्मूला लगाना, जो हमारा पर्यावरण है उसको उसमें पानी का छिड़काव करना, कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरी तरीके से रोक लगा देना और सड़कों की धूल को साफ़ करना। कोयले से चलने वाली तापी बिजली परियोजना है उसको सर्दी के मौसम में बंद कर देना। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है दोस्तों, इसका हम आपको छोटा सा सॉल्यूशन बताते हैं। किसी भी बड़े सॉल्यूशन की शुरुआत छोटे सॉल्यूशन होती है, इसलिए हम आपको एक छोटा सॉल्यूशन बताते हैं जिससे कि आप अपने घर में दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण से आपको कुछ हद तक राहत मिल सकती है। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें कि किन किन प्लांट को आप घर में लगा सकते हैं और इसकी वजह से आप एटलीस्ट घर में शुद्ध हवा को ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि बढ़ते प्रदूषण का फ़ायदा उठा के मार्केट में कई तरीके के एयर प्यूरीफायर आ गए हैं, कई तरीके के सिस्टम आ चुके हैं जो कि एयर को प्यूरीफायर करते हैं। दोस्तों इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इन 5 पौधों को अपने घर में लगाते हैं तो बहुत हद तक आप एयर के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम आपको 5 पौधे बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला पौधा होता है एरिका पाम। एरिका पाम की ऊंचाई 3 से 4 फीट होती है, जो आप अपने घर में लगा सकते हैं। यह वायु के अंदर मौजूद हानिकारक गैसेस जैसे कि फार्माहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को सोख लेता है और इसे महीने में सिर्फ 2-3 बार ही धूप की ज़रूरत होती है। इस पौधे को आप आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। और दूसरा पौधा है मदर इन लॉ प्लांट। दोस्तों इस प्लांट को हम स्नेक प्लांट और बेडरूम प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि यह रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बदलता है। अगर ये पौधा आप अपने घर में लगाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तीसरा प्लांट है मनी प्लांट। जैसे कि आप सभी इस प्लांट से अवेयर हैं, बहुत से लोग इस प्लांट को इस उद्देश्य से जानते हैं कि ये प्लांट मनी प्लांट होता है और आपके घर में खूब सारा धन की वर्षा होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये काफ़ी हद तक एयर में जो हमारे वायुमंडल में जो हानिकारक गैसेस होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और ये हवा में मौजूद काफ़ी हानिकारक केमिकल टॉक्सिस को साफ़ करके फ्रेश हवा में बदल देता है, जिसकी वजह से हम लोग स्वस्थ रहते हैं और हमें डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता है और जिससे हमारे ढेर सारे पैसों की बचत होती है। इसी कारण इस प्लांट को मनी प्लांट कहा जाता है, ना कि इस वजह से कि इस पौधे को लगाने से हमारे घर में धन की वर्षा होती है। चौथा और खूबसूरत पौधा है गोल्डन पोथोस। ये पौधा भी एयर को प्यूरीफायर करने में काफ़ी हद तक कारगर साबित होता है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि ये हमारे घर के अंदर के लगे बल्ब और ट्यूबलाइट की रोशनी में भी पलता बढ़ता है और ये काफ़ी हद तक वायु में प्रदूषित गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को कम कर देता है। इसको आप आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं 5वें और सबसे खूबसूरत पौधे के बारे में, जिसका नाम है गुलदाउदी। इसका इंग्लिश नाम है क्रिसैंथेमम। यह पौधा ना तो सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि इंडोर पॉल्यूशन के लिए सबसे कारगर साबित है। यह 5 तरीके के वायु प्रदूषक फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, ट्राइक्लोरोथीन, ट्राइक्लोरोएथिलीन, जाइलिन और अमोनिया को रोकता है।
तो दोस्तों आप ये पौधा भी अपने घर में लगा सकते हैं, जिससे कि आप एयर पोल्यूशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कम करने में बहुत कारगर साबित होते हैं, जिसमें बॉम्बू पाम, ड्रेकियाना रिफ्लेक्सा, चाइनीज़ एवरग्रीन, पीस लिजीज, इंग्लिश ईवी, बोस्टन फन, ड्वार्फ डेट पाम, स्पाइडर प्लांट और वीपिंग फिंग। तो दोस्तों अगर आप एयर पोल्यूशन से परेशान हैं और अगर आप एयर प्योरीफायर ख़रीदने के चोचले के बारे में सोच रहे हैं तो आप इन प्लांट्स को अपने घर में लगा सकते हैं, जो कि कीमत में भी कम है और इसका टिकाऊ समाधान है। इन पौधों को लगाने से आपका मन भी शुद्ध होगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे आपका घर भी शुद्ध होगा और आपका घर भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम आपके लिए और भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।